दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। संविधान फाउंडेशन के द्वारा आज उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में राज्य स्तरीय संविधान मेले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे, समाज सेवी गौरव पारधी, अधिवक्ता स्वप्निल डोंगरे, लोधी महासभा के अध्यक्ष उमेद लिल्लारे, डॉक्टर अजीत गणवीर, डॉक्टर तुलेंद्र लिल्लारे सहित अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर अपने विचार रखे। स्वप्निल डोंगरे ने अपने संबोधन के माध्यम से अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान को कोट करते हुए इसे एक विचारधारा की उपज बताया। साथ ही इसी विचारधारा के माध्यम से देश में जाति और धर्म के आधार पर लोगों को पीटने की स्वतंत्रता प्रबल हो रही है, ऐसा भी उन्होंने इस संबोधन के माध्यम से कहा है, जिसे ये लोग अब आज़ादी कहते हैं। कि देश का संविधान खतरे में है और तब मैं समझता हूँ कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री यदि कहती है 2014 में आजादी मिली, तो आजादी किसको मिली? आजादी मिले उन लोगों को जो दलितों पर अत्याचार करने के लिए, आजादी मिले आदिवासियों पर अत्याचार करने के लिए, आजादी मिले प्रेस के लोगों पर अत्याचार करने के लिए, आजादी मिले उन लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को देश में प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ उनका दमन करने के लिए आजादी मिली है। और उसने यदि कहा कि 2014 में आजादी मिली, तो मैं समझता हूं इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मिली है, उन लोगों को आजादी मिली है कि दलितों पर अत्याचार करो, धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ो और धर्म के नाम पर लोगों को मारो। क्योंकि संविधान की बात चल रही है, कुछ लोगों का ये नागवार गुजर रहा होगा कि मैं ये बात कह रहा हूं। संविधान बचाने का काम हमको करना है। जब देश आजाद हो रहा था तब देश में बहुत सारी विचारधाराएं काम कर रही थी। आजाद भारत जब होगा तो कैसा होगा भारत, ये बहुत सारी विचारधाराएं उस पर काम कर रही थी। गांधी जी और नेहरू आजाद भारत का सपना देख रहे थे, उनकी अपनी विचारधारा थी, वो भी जो है देश को भविष्य में लेकर जाना चाहते थे। दूसरी विचारधारा थे भगत सिंह और उनके साथियों की, वो भी आजाद भारत का सपना देखना चाहते थे और आजाद भारत को भविष्य में लेकर जाना चाहते थे। उनका एक विजन था, एक विचारधारा था कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के, वामपंथी लोगों के, वो लोग भी जो है आजाद भारत का सपना देखना चाहते थे और आजाद भारत कैसा होगा उस संबंध में सपने बुनना चाहते थे और बुन रहे थे। और एक विचारधारा थे बाबा साहेब आम्बेडकर के, जो बाबा साहेब आम्बेडकर वे आजाद भारत में लेकर जाना चाहते थे सबको और आजाद भारत कैसा होगा इसका सपना देखना चाहते थे। ये सारी विचारधारा के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी के आंदोलन में शामिल थे। उनके अलावा उमेद लिल्लारे ने भी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जिन परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई कर देश का संविधान लिखा गया उस पर अपने विचार रखे, जबकि गौरव पारधी ने उपस्थित लोगों से संविधान से संबंधित प्रश्न पूछकर लोगों को संविधान को जानने की समझ विकसित होने पर बात रखी। कार्यक्रम के दौरान संविधान फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रवीण मेश्राम, महासचिव दयाल वासनिक, कोषाध्यक्ष डीएल हुमनेकर, सचिव रमेश मेश्राम और अन्य पदाधिकारियों की ओर से जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ ही कोरोना संकट जैसी विषम परिस्थितियों में सेवा कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर आज आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने फुले चौक पहुंचकर भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि आने वाला समय तकनीक का है। आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा और टेक्नोलॉजी का अहम योगदान है। हमें यह तय करना होगा कि आने वाले समय में हम किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले ने इस राष्ट्र को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दिया है। समाज के सभी वर्गों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। वे महिलाओं और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे। आधुनिक भारत की रचना में आदरणीय फुले जी का योगदान, ऐसे देश के शिक्षा के जगत में माता सावित्री फुले जी का योगदान, इस देश में मातृशक्तियों के लिए शिक्षा का योगदान। अभिमन जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इन महापुरुषों का नाम याद रहेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर्म, ऐसा काम किया है। आज हम सब लोग याद कर रहे हैं उनके मार्ग को आगे बढ़ाने का, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की भी हम सब लोगों को अब चिंता करने की आवश्यकता है। आने वाले समय टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो भारत और आज के भारत में कुछ अंतर है। हम सब लोग उनके मार्गदर्शन, उनके बताए हुए रास्ता पर तो चलते हैं, लेकिन आज का जो भारत है, आज का समय है, वो एक समय था जहाँ पर छुआछूत का भाव चलता था, लेकिन आज का समय सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ में, विश्वास के साथ में और सबका संवाद के साथ में हम सब लोग काम करिए, भाव का भारत है। आज इस भारत में हम लोग रहते हैं। आने वाला समय हम सब लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब लोगों को भी नए नए साधनों के साथ में, नई नई रचनाओं के साथ में इस भारत को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस समाज को आगे बढ़ाना है। बहुजन वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट के द्वारा 28 नवंबर को नगर के कमला नेहरू हॉल में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुबह के समय बच्चों के लिए संविधान और सामान्य ज्ञान से संबंधित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 84 बच्चों ने सम्मिलित होकर प्रश्न हल किए। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर धनंजय वंजारी, एडिशनल कमिश्नर आयकर विभाग नागपुर, मुख्य वक्ता के रूप में धनीराम बंजारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक भारतीय संविधान प्रचारणी सभा छत्तीसगढ़, विशिष्ट अतिथि गुरुदास एड़ेवार, जिला संगठक ओबीसी सेवा संघ गोंदिया ने अपने विचार रखे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के अध्यक्ष इंजीनियर केएल डोंगरे ने की। पर संविधान ऐसा करना चाहता है, बराबरी, तो इसका बराबरी का मध्य का स्थान कौन सा है? यदि अंकों में विभाजित करें तो ये 100 अंक है, तो 50 अंक जहां तक आता है वो बराबरी होगा, वो समानता रेखा होगा। तो संविधान समानता चाहता है। समानता के लिए जो समानता रेखा से ऊपर है उसको नीचे उतारो, 50वां अंक तक लाओ, और जो नीचे है उसको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाओ, 50वां अंक तक पहुंचाओ, तब समानता रेखा में आएंगे। तो इस समानता रेखा के नीचे रहने वाले कितने % लोग हैं देश में? कोई बताने का प्रयास करें। 85। बहुजन वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। हमने यह आयोजन बड़ा सोच समझ के और विचार विमर्श करके हमारी सोसाइटी ने ये सोच के रखा था कि हम देश के सर्वोच्च ग्रंथ बोलेंगे, संविधान, जो सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, उसको हम लोगों तक पहुंचाने की एक कड़ी में हम पहला आयोजन किए हैं ये, और ये हमारा लोगों को घर घर तक संविधान पहुंचाने की कोशिश है।